पाकिस्तान की स्थिति क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। बलूचिस्तान के लोग कैसे पाकिस्तान की सरकार और मुनीर की सेना से त्रस्त हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। अब बलूचिस्तान के लोगों ने एक पत्र लिखा जिसमें सारी सच्चाई उजागर हो गई, जो पाकिस्तान की पोल खोलती है। बलूचिस्तान के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर तारीफ की, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से रची जा रही आतंकी साजिशों पर गहरी नाराजगी जताई। पत्र में पाकिस्तान को नासूर बताया और कहा गया कि इसका अब स्थायी इलाज जरूरी हो गया। इतना ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान के लोगों ने चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी को भी बेहद खतरनाक करार दिया। यानी पाकिस्तान के भीतर ही अब उसके खिलाफ असंतोष सड़कों से निकलकर सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुका है। और भारत तक लिखे गए इस पत्र ने एक बार फिर पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। बलूचिस्तान से उठी आवाज इस्लामाबाद तक गूंज। आतंक की नीति, टेंशन में शहबाज मुनीर। छब्बीस पाकिस्तान के लिए इम्तिहान का साल। बलूचिस्तान में इन दिनों विरोध की आग भड़क रही है। ऑपरेशन सिंदूर से दी गई पाकिस्तान को चोट दुनिया भर को याद है। आतंक पर लगाम लगाने के लिए भारत की नीति की दुनिया भर में तारीफें हो रही हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को खत लिखा है जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है और पाकिस्तान की ओर से भारत के लिए आतंकी साजिश रचे जाने पर नाराजगी जताई है। बलूचिस्तान से उठी आवाज अब शहबाज और मुनीर की नींद उड़ा रही है। बलूचों ने जो खत लिखा है उसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान में पिछले 69 साल से पाकिस्तान की ओर से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान लगातार बलूचों पर अत्याचार कर रहा है। खत में पाकिस्तान को नासूर बताते हुए स्थायी इलाज करने की मांग की गई है। खत में चीन और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बढ़ते दखल को खतरनाक बताया गया है। यानी ये बात साफ है कि बलूचिस्तान पर कैसे साजिशें रची जा रही हैं। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर बलूचिस्तान की रक्षा को और मजबूत नहीं किया गया तो चीन यहां जल्द ही अपनी सेना तैनात कर सकता है और बलूचिस्तान में चीनी सेना की मौजूदगी बलूचिस्तान के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। जाहिर है पाकिस्तान के लिए साल 2026 कई चुनौतियां लेकर आ चुका है। मुनीर और शहबाज सरकार को घरेलू और बाहरी दोनों ही मोर्चों पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान के 40% से ज्यादा हिस्से में फैला हुआ है। ग्वादर पोर्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अहम केंद्र है। पाकिस्तान की कुल खनिज का 80% भंडार इसी इलाके में है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने का भंडार भी बताया जाता है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार से नाराज हैं। यहाँ मौजूद बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA लगातार पाक सेना पर हमले करती रहती है। अब पाकिस्तान की आवाम भी बलूचिस्तान से बढ़ते तनाव को लेकर परेशान है। ऐसे में पाकिस्तान में रह रहे लोग बलूचिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं ये भी सुनिए। क्या वजह है? आए दिन हम खबर सुनते हैं बलूचिस्तान में पंजाबियों की बस जा रही थी, देखा पंजाबियों को मारा और बात खत्म। क्या वजह है? ये बलूचिस्तान के लोग पंजाब के लोगों से नफरत कर रहे हैं। आए दिन वहाँ पे अटैक हो रहा है, कभी जाफर एक्सप्रेस पे अटैक, कभी आज की खबर है कराची से बलूचिस्तान बस जा रही थी फिर हादसा हो गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बाहर की कुफ्ते हैं। अच्छा। जो हमारे मुल्क में इंतशार पैदा कर रही हैं। ठीक है। हमें फिरका वारियत पे यानी कि सुन्नी, वहाबी, शिया, देवबंदी इस पे इन पे लड़ाया जा रहा है। ठीक है। बलोची, हमारी बलोच, हमारी मस्जिदों के बाहर ये इसकी मस्जिद है, ये उसकी, अल्लाह की मस्जिद होनी चाहिए। ऐसे ठीक ही है, है, हर ऐसे जगह होना ही ये चाहिए। ठीक है। ये कानून नाफिज होना चाहिए हमारे जो यहाँ नहीं, के। तो क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वजह है? सर, मतलब ये इस पे कंट्रोल हुकूमत को देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए, ठीक है, हुकूमत को देखना चाहिए। हुकूमत को देखना चाहिए। आपने बोला बाहर के मुल्कों की जो बाहर सी साजिशें हैं वो यहाँ पे हो रही है। कौन बाहर से साजिश कर रहा है? बाहर से जो है उसमें इंडिया कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा जो यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारा जो हमसाया ममालिक है उसे पैसे दे के अफगानिस्तान को करवाया जा रहा है ये अटैक और अच्छा। काम, यही कह ठीक सकते है। हैं। नहीं, क्या इंडिया को क्या जरूरत है? देखें, नो डाउट पाकिस्तान में जब भी कोई मसला खास तौर पे बलूचिस्तान में होता है हम ये कहते हैं इंडिया की रॉ के एजेंट यहाँ पे मौजूद है, वो ये कर रहे हैं।
लेकिन ऐसे तो एक दूसरे पे इल्जाम ही लगेगा ना। पहलगाम का वाकया हुआ कश्मीर इंडिया साइड में, ऐसे तो उन्होंने क्या बोला, किसने करवाया? पाकिस्तान ने पाकिस्तान पे इल्जाम दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो मामला होते हैं हम उन पे इल्जाम लगा देते हैं, बजाय वो अपने वहाँ पहलगाम में जो हुआ उसे पकड़े सजा दे। सर हमारे इधर जो हो रहा है हम इसे पकड़े सजा दें। सर देखें, ये आलमी दुनिया को देखना चाहिए कि ये खित्ते में अगर अमन होगा ना तो पूरी दुनिया में अमन होगा। ठीक है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी हमसाया ममालिक हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है हमसाये में। हमसाये का हकूक ये है कि एक हमसाया दूसरे से महफूज रहे। तो ये आलमी दुनिया को मिलकर देखना चाहिए, कश्मीर का मसला हल करना चाहिए, जो जो आपके सामने दरियाओं का मसला इस पे हल करना चाहिए, पानी का मसला। ये जब सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी अपने घर में खुशहाल रहेंगे, वो भी अपने घर में, ना हमें कोई टेंशन होगी ना उन्हें होगी। ठीक है, मतलब ठीक है, तल्लुकात रहे ना रहे, लेकिन एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, एक दूसरे के बारे में बुरा ना सोचे। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कुछ होता है, वो कहते हैं कि ये किसने किया। बिल्कुल इसी तरह वो हम पे अटैक करते हैं, हमारे पे नाम लगाते, लेकिन हम उन पे नाम नहीं लगाते। हम फिर भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपनी अंदरूनी मामला को दुरुस्त करें। बलोचिस्तान की सबसे पहले तो अवाम को ये मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह से वो अपने आप को ना यानी कि अकेला ना समझे, हम उनके साथ हैं। अच्छा। हमारा पूरा मुल्क ठीक है, जहाँ पे भी जिन सूबों में जहाँ पे हमारी फोर्सेस है, हम लोग ठीक है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, पख्तूनहा सब हम साथ हैं, गिलगिती, ठीक है, सब हम उनके साथ हैं। वो अपने आप को तन्हा और अकेला ना समझे। अगर वहाँ पे हालात खराब करने वाले कुछ चंद लोग हैं, ठीक है, जो यानी कि हमारी फोर्सेस कह भी रही हैं कि चंद लोग हैं, उनको यानी कि उनको सपोर्ट करने के बजाय मुल्क को सपोर्ट करनी चाहिए। उधर का हालात बेहतर होंगे। ठीक है, और मुल्क को भी चाहिए, मुल्क को भी चाहिए उनके मुतालबात माने जाएं। अगर उनके ठीक मुतालबात हैं तो उसको यानी कि उनको राइट दिया जाए, तो वो जो जिसको जो हकूक मिलना चाहिए वो तक पहुंचना चाहिए। फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी पे इल्जाम लगाने की। मुझे ये बताएं, क्या वजह पाकिस्तान में जो इससे मौजूदा सूरत हाल है, पंजाब में तो चले बेहतरी है, लेकिन ये बलोचिस्तान में आए दिन खबर सुनते हैं कि कोई ना कोई अटैक हो जाता है। कभी बलोच, सुनने में ये आता है कि वहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो पंजाबियों को देख देख के मार रहे हैं, बसों से उतार के मार रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी खबर आई थी, आज फिर ये खबर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहेंगे कि वो भी पाकिस्तानी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के एक ही मुल्क है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो ये पंजाब का हिस्सा है तो वो भी है तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं? क्या वजह, पाकिस्तान में ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना इस चीज को, या अपनी जो सी ये फोर्सेस हैं, अदारे वगैरह, इनको देखना चाहिए, सारा कुछ ये हैंडल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक तो ये पाकिस्तान है जो अपना घर नहीं संभलता लेकिन दूसरे की घर की तरफ नजरें गड़ाए बैठता है। जी हाँ, पाकिस्तान जो सब्जबाग देखता है और यहाँ की जनता को दिखाता है कश्मीर के लिए, वो भूल गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी स्तर पर जो लोग हैं उन्हें वो संभाल नहीं पा रहा, अपने प्रांतों को संभाल नहीं पा रहा। बलूचिस्तान, केपीके या फिर गिलगित बल्तिस्तान, ऐसे तमाम अलग अलग इलाकों में यहाँ के आवाम पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए, उनकी नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए, मूलभूत सुविधाओं को तड़तड़ लगातार तरसते हुए अब भारत से उम्मीद की आस लगाए हुए बैठे। और पाकिस्तान बार बार ये कहा जाए कि नापाक हरकतों को अंजाम देता है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं।